हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हो कि यहाँ पर आपको ये चैनल दिख रहा है, ये चैनल आपका अपना है जिसमें आपको मैनेजमेंट और पेपर वन की प्रिपरेशन कराई जाती है। बट मोस्टली मैनेजमेंट के आपको सारे टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जितना भी आपका अभी तक का सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इन वीडियोज़ को गो थ्रू कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि जो हमने बात की है कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक आपको बता रही हूँ मैनेजमेंट के लिए, जो आपके एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं और ज़्यादातर वही टॉपिक आप लोगों को बता रही हूँ जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलिए जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट अस सी कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। सो गाइज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, बट इनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। इस फंडे को आपको अपने माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि यही चीज आपको आपका सपना पूरा कराने में मदद करेगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को जरूर आप लोग दिमाग में रखिए। चलिए अभी देखते हैं क्या है वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। जैसे आपने कहा था कि यूनिट वाइज आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यूनिट वाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट वन। तो यूनिट वन में नोट करते जाइएगा। जैसे मैनेजमेंट के कंसेप्ट तो आपको सभी को पढ़ना ही है। इतना ध्यान रखो कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के जो मेन हेडिंग है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें मतलब लाइक ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैम, और मैं इसको टॉपिक में काउंट भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये चीज तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है ना? तो चलिए, तो पहला है आपका दिस इज दी थ्योरीज। मैनेजमेंट की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरीज, ये तीनों थ्योरीज आपकी जो है वो आ जाएंगी। रोल्स किसने दिए थे, कब दिए थे, रोल किसने दिए थे, कौन कौन से हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप इसको एज अ सेकंड टॉपिक चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, बेसिक आप सभी जानते हो कि फंक्शंस क्या हैं क्या नहीं है। बट ज्यादातर इसमें देखा गया है कंट्रोलिंग की टेक्निक्स जरूर पूछी जाती हैं, है ना? तो कंट्रोलिंग की टेक्निक्स जरूर अच्छे से कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? इसकी प्रोसेस भी पूछी गई है, तो इसकी प्रोसेस हो गया, इसकी टेक्निक्स हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड टॉपिक। इसके बाद कम्युनिकेशंस तो आप देखेंगे, इसके बैरियर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें मैट्रिक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। सो दिस इज द टॉपिक नंबर 5 जिसको आपको करना ही करना है। टॉपिक नंबर 6 है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। ऑल्दो सबके बारे में पता होना चाहिए, बट ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। 6 हो गया, ठीक है। 7 नंबर पे आप देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूछा गया है। इलास्टिसिटी के बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेशनल इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, और यस, इसके अलावा CSR और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक हो गए इस एक अकेली यूनिट से। ठीक है, ये 10 अकेले इस अकेली यूनिट से टॉपिक हो चुके हैं। काफी बड़ी यूनिट है, इसमें 10 टॉपिक हमारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत। अब हम बात करें सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। ठीक है, मोटिवेशंस में ज्यादातर आप लोगों को सारी थ्योरीज आनी चाहिए वैसे तो, बट तब भी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी से बहुत पूछा गया है, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 11, है ना? और इसके बाद दिस इज दी टॉपिक नंबर 12। टीम बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक नंबर 13। ओके, और इसके बाद आपका जो है दिस इज दी क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो टॉपिक नंबर 14। इनको भी हमें लेकर चलते हैं, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक नंबर 15। देन इसके बाद आपका जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशंस, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये और एक ये रिसेंट ट्रेंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो इनमें। फिर इसके बाद आता है 17 के बाद 18 नंबर पर अगर हम देखें तो ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग और बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो दिस इज दी टॉपिक नंबर 18। वैसे तो थर्ड यूनिट पूरी ही इंपॉर्टेंट है, बट इनसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछे गए हैं। करियर्स के आपको टर्म्स पूछे जाते हैं, नॉट इवन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट,
आपसे करियर मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, करियर पाथ पूछा जा सकता है, करियर की स्टेजेस पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो करियर भी एक इम्पॉर्टेंट है, बट इसकी टर्मोलॉजीज बेसिस पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखना। टैलेंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ये जो आपका ग्रीवियांस मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, वो टेक्निक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लेबर वेलफेयर की जो हमारी थ्योरीज है, वो थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी तक हमारे कितने हुए हैं 20, तो 21 पे आप थ्योरीज को ले सकते हो। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना। और साथ ही साथ आपका जो ईपीआरजी मॉडल है, उसको चाहे यहाँ ले लो या वहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी जगह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैलेंजेस वगैरह तो बहुत कॉमन है, ये तो आप बता ही सकते हो, बट ये ईपीआरजी मॉडल अच्छे से करना। ये अगर आप यहाँ पर ले रहे हो तो लाइक एक ही कंसेप्ट है जो मार्केटिंग और आपका इंटरनेशनल बिजनेस में और आपके एचआर में, तीनों में ही ये यूज हो रहा है। तो लेट अस काउंट हियर, हम इसको यहीं पर ही काउंट कर लेते हैं। तो ये आपका टॉपिक नंबर 23, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा यूनिट 4। तो यूनिट 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसके बेस तो करना ही करना है, इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है। तो दिस इज द टॉपिक नंबर 24। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन द इम्पॉर्टेंट वन, टॉपिक नंबर 25। इसके अलावा बजटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है, लिवरेज भी इम्पॉर्टेंट है। तो 26 और 27 एंड दिस थ्योरीज, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इनको भी आप करिएगा। पढ़ना सब कुछ है, बट मैं आपको बेस बता रही हूँ कि क्या क्या है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ अभी हमारे कितने हो गए हैं 27। ओके, अभी देखो डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग, अपने आप में ही ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। तो 28 और यहाँ पर ये 29। मर्जर एक्विजिशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है 30 एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस आल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। बट यहाँ पर आपका ये लिवरेज बाय आउट हो गया, मर्जर्स हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 30। और इसके बाद में ये वर्किंग कैपिटल, और जैसा मैंने कहा इंटरनेशनल तो ऑलवेज फेवरेट है ही है, तो इनको तो करना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, मैं थ्योरीज की बात कर रही हूँ, थ्योरी भी कर लोगे ना सफिशिएंट है। ये 31 और ये आपका 32। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंसेप्ट तो सभी के ही करने हैं, बट इसमें अगर आप देखोगे ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस सबको मैं एक ही टॉपिक लेके चलूंगी, मैं इसको अलग से लूंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है और आप सबका मैं उम्मीद करती हूँ ये सारा तैयार भी होगा। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हो। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है, जिसमें आपकी ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेचमेंट कई बार पूछा गया है। एंसॉफ मॉडल के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। बिजनेस मॉडल के ऊपर क्वेश्चन कई बार, बीसीजी सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो बीसीजी, जीई, इनके ऊपर तो क्वेश्चंस आए दिन पूछे ही जाते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया आपका, रिसोर्स बेस्ड एनालिसिस हो गया, तो ये पेस्ट हो गया, पोर्टर्स हो गया, तो इसमें से किसे छोड़ोगे, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सारा की सारा आपका एक ही टॉपिक के अंदर आएगा 33, जिसको पढ़ना ही है, किसी भी हाल में छोड़ ही नहीं सकते हो। मैकेंसी के सॉफ्ट एंड आपके जो सॉफ्ट और आपका हार्ड एस है, वो आपका जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट वन है। तो ये पूरी यूनिट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, 34। 35 में ये हमारा ये एसटीपी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोडक्ट प्राइस और डिसीजंस, इसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट वर्थ, इसके ऊपर मैचिंग का या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको अच्छे से इसको तैयार करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये 34 और ये आपका 35, जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। और इसके अलावा ये सेल्स प्रमोशंस हो गया, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर हम देखते हैं, ये हो गया हमारा 36।
अब देखें यूनिट 7 भी जैसा मैंने कहा कि ये पूरी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 6 और यूनिट 7। बट तब भी अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो 37 हो गया था, 38 मान लो इसको, 36 हुआ था, चलिए 37 हो गया, ये हमारा 37 थ्योरीज, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि जितनी भी हमारी जो कंज्यूमर थ्योरीज हैं या बाइंग बिहेवियर थ्योरीज हैं, उसमें आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, है ना। तो उनको जरूर अच्छे से कर लेना। ये बहुत, या फिर हम कह सकते हैं थ्योरीज, या फिर आप जो मॉडल्स भी बोल सकते हो। तो जो आपका हार्वर्ड सेट मॉडल हो गया, है ना, थ्योरीज हो ले लो या फिर ये मॉडल्स ले लो, ये मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्वर्ड सेट मॉडल हो गया, निकोशिया मॉडल हो गया, वो जो आपका ब्रेन वाला जो मॉडल था वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ब्लैक, हम जिसे कहते हैं, तो ब्लैक होल जिसे हम कह रहे थे, वो मॉडल हो गया, है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांड इक्विटीज के मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इससे मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे मैचिंग पूछा जा सकता है, इसको हम पूरा एक ही में लेंगे, तो 38 नंबर पर आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद सेल्स फोर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्स फोर्स क्या होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। पर्सनल सेलिंग हम ऑलरेडी उसमें ले चुके हैं, ठीक है। ड्राइवर्स पूछे गए हैं, ड्राइवर्स कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ड्राइवर्स कौन से होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन विद इट, हम इसको कर चुके हैं। लॉजिस्टिक्स के आपसे वो पूछे जा सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या होती है, रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आप अच्छे से तैयार करिएगा। फिर 39 नंबर पे आप सर्विस मार्केटिंग ले सकते हो, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। CRM इम्पॉर्टेंट है ना, इसको आप इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था इंटरनेशनल, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरनेशनल तो हमेशा करना ही करना है, आप इनको नहीं छोड़ सकते हो। इंटरनेशनल और इमर्जिंग ट्रेंड, ये सब कुछ एक ही में आएगा क्योंकि न्यू कंसेप्ट यहाँ पर लेकर हम इसको चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब यूनिट 8 में ये तो करना ही करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइपोथेसिस के ऊपर या सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हाइपोथेसिस को अच्छे से कर लेना, कोरिलेशन रिग्रेशन कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर 43 ले रही हूँ, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है शेड्यूलिंग के ऊपर, शेड्यूलिंग, सीक्वेंसिंग, है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो सीरीज है इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपकी जो क्विलिन थ्योरी है, क्यू थ्योरी, है ना, वो उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो उनको अच्छे से देखना। क्यूइन थ्योरी, इसमें वो एक्चुअली इसी का पार्ट है ना, सीक्वेंसिंग का, तो इसलिए वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 42, 43 और ये शेड्यूलिंग 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा 44 के बाद आता है आपका देखो अब इसमें क्या करना है ना, अब इसमें आप अगर देखोगे तो इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरीज हैं, अगेन थ्योरीज तो करना ही करना है। तो ये हो गया आपका 44, ठीक है। इसके अलावा इसमें मतलब सभी कुछ है, चाहे FDI हो, FDI के एंट्री मोड्स हो, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के जो मोड्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा WTO के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, तो इसको तो आपको करना ही करना है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। बट हाँ, ये कर सकते हैं हम कि ये जो है WTO हो गया, IMF और वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो एंट्री मोड होता है उसके ऊपर रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा 45 के अंदर आपकी ये चीजें आ गई हैं, WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक, है ना, और आपका ये
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपको करना ही करना है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा डाटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउस, ये वाला टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप लोगों से रिपीटेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी टर्म्स जैसा मैंने कहा सारे पता होने ही चाहिए। तो दिस इज 46। अब आता है इंटरप्रेन्योरशिप, कंसेप्ट टाइप, थ्योरीज, ये सब तो करना ही करना है। तो थ्योरीज अगेन इम्पॉर्टेंट वन। 47 इंट्राप्रेन्योर एंड वुमन इंटरप्रेन्योर एंड रूरल इंटरप्रेन्योर। 48 इनोवेशंस। 49 और इसके अलावा ये आपका ये जो सिकनेस वाला है, इस पार्ट को आपको करना ही करना है ना। और समहाउ आप यहाँ पर इसकी भी हमने क्लासेस ली हुई है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके ऊपर सम टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये सॉरी ये माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ये वाला जो पर्सन है, इसके आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितना फंड दिया जाता है और कितना रिवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। और यस, फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिजिबिलिटी एनालिसिस के टाइप्स, एक्चुअली बेसिकली इसके टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे आप लोगों के बेसिकली 50। आप बोलोगे मैम 50 के तो 60 वैसे ही हो गए, बट हाँ भाई फाइनल एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है, तो वो होना तो स्वाभाविक ही है। बट दे आर दी बेसिक टॉपिक जिनको आप इजी करोगे ना, तो डेफिनेटली इन टॉपिक को करने के बाद, मतलब जब आप रिवीजन करने बैठोगे अब, तो इन टॉपिक को थोड़ा अच्छे से गौर कर लेना, तो आपका जो JRF है वो आराम से निकल जाएगा। ये वही सारे टॉपिक है जो आप लोगों के 5 साल में रिपीटेटिव फॉर्म में पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट 1, यूनिट 2, मतलब इस तरह से आपके टोटल मैंने यहाँ पर 50 टॉपिक आपको बताए हैं, और जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया ही है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। थैंक यू सो मच। और आई नो कि थोड़ा सा टेंशन आप लोगों को हो रही होगी, बट इन टॉपिक को कर लो, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छे से कर लो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, उस टॉपिक को हम लोग कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।